बच्चे टुकड़ों में काटे जाते हैं। व्रत के नियमों का सख्ती से पालन करने के कारण दुर्बल और दुबली होने के कारण दिति ने एक बार दुर्भाग्य से खाने के बाद अपना मुंह, हाथ और पैर धोना छोड़ दिया और शाम के समय सो गई। इस दोष को पाकर सभी रहस्यवादी शक्तियों वाले इंद्र ने दिति के गर्भ में प्रवेश किया। गहरी नींद में होने के कारण वह बेहोश थी। दिति के गर्भ में प्रवेश करने के बाद इंद्र ने अपने वज्र की सहायता से उसके भ्रूण के 7 टुकड़े कर दिए, जो सोने की तरह चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। 7 जगहों पर 7 अलग अलग जीव रोने लगे। इंद्र ने उनसे कहा, मत रो, और फिर उसने उनमें से प्रत्येक को फिर से 7 टुकड़ों में काट दिया। हे राजा, बहुत दुखी होकर उन्होंने हाथ जोड़कर इंद्र से विनती की, प्रिय इंद्र, हम मरुत हैं, तुम्हारे भाई हैं। तुम हमें मारने की कोशिश क्यों कर रहे हो? जब इंद्र ने देखा कि वास्तव में वे उनके समर्पित अनुयायी थे, तो उन्होंने उनसे कहा, यदि तुम हो हे मेरे सब भाइयों, तुम्हें मुझसे और किसी बात का भय नहीं। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, मेरे प्रिय राजा परीक्षित, तुम अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र द्वारा जलाए गए थे, लेकिन जब भगवान कृष्ण ने तुम्हारी माता के गर्भ में प्रवेश किया तो तुम बच गए। इसी प्रकार यद्यपि इंद्र के वज्रपात से एक भ्रूण को 39 टुकड़ों में काट दिया गया था, वे सभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दया से बच गए थे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करने के कारण दिति पूरी तरह से शुद्ध हो गई थी। जब वो बिस्तर से उठी तो उसने इंद्र के साथ अपने 39 पुत्रों को देखा। इन 39 पुत्र अग्नि के समान तेजस्वी थे और इंद्र के साथ मित्रता रखते थे, और इसलिए वो बहुत प्रसन्न थी। तत्पश्चात दिति ने इंद्र से कहा, मेरे प्रिय पुत्र, मैंने इस कठिन व्रत का पालन केवल तुम्हें मारने के लिए, पुत्र प्राप्त करने के लिए किया था। मैंने केवल एक ही बेटे के लिए प्रार्थना की थी, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि 39 हैं। ये कैसे हुआ? मेरे प्रिय पुत्र इंद्र, यदि तुम जानते हो तो कृपया मुझे सच सच बताओ। असत्य बोलने का प्रयास न करें। इंद्र ने उत्तर दिया, मेरी प्यारी माँ, क्योंकि मैं स्वार्थों से पूरी तरह अंधा हो गया था, मैंने धर्म की दृष्टि खो दी। जब मैं समझ गया कि आप आध्यात्मिक जीवन में एक महान व्रत का पालन कर रहे हैं, तो मैं आप में कुछ दोष ढूंढना चाहता था। जब मुझे ऐसा दोष मिला तो मैंने तुम्हारे गर्भ में प्रवेश करके भ्रूण के टुकड़े टुकड़े कर डाले। पहले मैंने गर्भ में पल रहे बच्चे के 7 टुकड़े किए, जिससे 7 बच्चे हो गए। फिर मैंने प्रत्येक बच्चे के फिर से 7 टुकड़े किए। सर्वोच्च भगवान की कृपा से, हालांकि उनमें से कोई भी नहीं मरा। मेरी प्यारी माँ, जब मैंने देखा कि सभी 39 पुत्र जीवित थे, तो मुझे निश्चित रूप से आश्चर्य हुआ। मैंने निश्चय किया कि भगवान विष्णु की पूजा में नियमित रूप से भक्ति सेवा करने का यह एक गौण परिणाम था। यद्यपि जो लोग केवल भगवान के परम व्यक्तित्व की पूजा करने में रुचि रखते हैं, वे भगवान से कुछ भी भौतिक नहीं चाहते हैं और मुक्ति भी नहीं चाहते हैं, भगवान कृष्ण उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। हे मेरी माता, हे सब स्त्रियों में श्रेष्ठ, मैं मूर्ख हूँ। मैंने जो भी अपराध किए हैं उसके लिए कृपया मुझे क्षमा करें। आपकी भक्तिमय सेवा के कारण आपके 39 पुत्र सकुशल पैदा हुए हैं। शत्रु के रूप में मैंने उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया, लेकिन आपकी महान भक्तिमय सेवा के कारण वे नहीं मरे। श्री शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, दिति इंद्र के अच्छे व्यवहार से अत्यंत संतुष्ट थी। तब इंद्र ने अपनी बुआ को सादर प्रणाम किया और उनकी अनुमति से वह अपने मरुद भाइयों के साथ स्वर्गलोक को चला गया।